सोमवार एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जी के मैथ मस्ती में आपका स्वागत करता हूं। पिछला वीडियो हमारा था संख्या पद्धति का अपवर्तक, समावर्तक, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, सहवाय संख्याएं, स्थानीय मान, जाति मान, ये क्या होते हैं। आज का हमारा टॉपिक है संख्याओं की विभाज्यता का नियम। किसी संख्या को हम कैसे पहचानेंगे कि ये 2 से विभाज्य है या 3 से विभाज्य है या 7 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य है या 9 से विभाज्य है या 11 से विभाज्य है। तो चलिए आइए देखते हैं। पहले नियम है हमारा 2 से। कौन सी संख्या ऐसी हैं जो 2 से विभाज्य होंगी, इनका नियम है, ये इनका नियम क्या है, कैसे पता करेंगे। ये 2 से ही विभाज्य होंगी। आइए देखते हैं। यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 आता है तो वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे इकाई के स्थान पर 0 आना चाहिए, 2, 4, 6 और 8। ये अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर आती हैं ये संख्याएं, तो वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। जैसे 2, 4, 6, 8। अंत में इकाई के स्थान पर 8 आ रहा है, 2 का भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8। इसके अलावा अगर कोई दूसरा अंक लेते हैं जैसे 2, 4, 9, ये संख्या 2 से विभाज्य नहीं होगी, क्योंकि इकाई के स्थान पर हमारा 9 है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 9 में 2 का भाग पूर्णतः नहीं जाएगा, अर्थात ये संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होगी। अर्थात वे संख्याएं जिसके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 आए वो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएंगी। 3 से विभाज्यता का नियम क्या है। यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो जाता है तो वो संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे अंकों का योगफल मतलब 4 + 3 + 5, 5 3 8, 8 4 12। अंकों का योगफल 12 है। अगर इसमें 3 का भाग देंगे तो 12 पूरा कट जाएगा, पूर्णतः रूप से कट जाएगा। तो 435 में देखते हैं 3 से कटेगी या नहीं कटेगी। 3 एकम 3, 1 बचा 13 हो गए, 3 चौक 12, 1 बचा 3 पंजे 15। तो ऐसी संख्याएं जिनके अंकों का योगफल यदि 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो वो संख्याएं 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। अगला नियम है हमारा 4 से। 4 से कौन सी संख्या होंगी। वे संख्याएं 4 से वही संख्याएं विभाजित होंगी जिनमें इकाई और दहाई से बनी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है, या इकाई और दहाई दोनों के स्थान पर 0 हो तो वो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। कोई संख्या है उसका इकाई और दहाई का अंक, इकाई और दहाई के अंक से बनी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है, या दोनों अंकों पर 0 हो तो वो संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे ये संख्या है 4, 6, 4, 8। इकाई और दहाई से बनी संख्या हमारी 48 है। यदि 48 में 4 का भाग पूर्णतः चला जाएगा तो ये संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 6 4 8, 4 एकम 4, 4 का 6 में 1 टाइम, 2 बचा, 4 6 24, 4 दूनी 8। अर्थात वे संख्याएं जिनमें इकाई और दहाई से बनी संख्या 4 से विभाजित होती है, या इकाई और दहाई दोनों के स्थान पर 0 आता है तो वो संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 0 वाला देख लेते हैं। इकाई और दहाई के स्थान पर 0 है तो 4 1 टाइम 1 14 हो जाएगा, 4 3 12, 2 बचे, 4 5 20, 0। अर्थात ऐसी संख्याएं जिनमें इकाई और दहाई से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, या इकाई और दहाई दोनों के स्थान पर 0 आता है तो वो संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। 5 से विभाज्य संख्या। 5 से कौन सी विभाज्य। ऐसी संख्याएं जिनमें
इकाई के स्थान पर 0 हो या 5 हो तो वो संख्या 5 से विभाजित होंगी। इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर 0 या 5, 3 4 का था। किसी संख्या में इकाई व दहाई से बनी संख्या 4 से विभाजित है तो या दोनों के स्थान पर 0 हो। 3 से विभाज्यता का नियम था संख्या के अंकों का योगफल, अंकों का योगफल यदि 3 से विभाजित हो जाता है तो वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। अब बात करते हैं 6 से। ऐसी संख्या जिसमें 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाती है, ऐसी कोई संख्या जिसमें 2 और 3 का भाग पूर्णतः चला जाता है तो वो संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे इसमें 2 का भाग 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 3 का भाग 8 4 12, 3 का भी चला जाएगा तो ये संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 6 एकम 6, 6 चौक 24। दूसरी कोई संख्या लेते हैं, 144 ले लेते हैं। इसमें 2 का भाग 2 7 14, 2 दूनी 4। अब इसमें 3 का भाग देके देखते हैं, 3 चौक 12, 3 8 24। तो ये संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। 6 दूनी 12, 6 चौक। अर्थात ऐसी संख्याएं जो 2 और 3 से विभाजित होंगी वो संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यदि कोई संख्या 2 व 3 से विभाजित है तो वो संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब नियम नंबर 7 है, या 7 से विभाज्य संख्याएं। 7 से कौन सी विभाज्य संख्याएं? ऐसी संख्याएं जिनके इकाई के अंक में 2 का गुणा करके शेष बची संख्या से घटाकर जो संख्या प्राप्त होती है उसमें यदि 7 का भाग पूर्णतः चला जाता है तो वो संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे इकाई के अंक में 2 का गुणा करके, इकाई का अंक हमारा 3 है, 3 × 2 6 हो गया। शेष संख्या में से घटाने पर बची जो संख्या हमारी 34 में से 6 घटा दीजिए तो बचेगा 28। इसमें अगर 7 का भाग चला जाता है तो ये संख्या है वो 7 से विभाजित हो जाएगी। 7 चौक 28, बचे 6, 7 9 63। अर्थात किसी संख्या के इकाई अंक में 2 का गुणा करके शेष बची संख्या में से उसे घटाने पर जो प्राप्त संख्या होती है उसमें यदि 7 का भाग पूर्णतः चला जाता है तो वो संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ये नियम नंबर पहला था। दूसरा है, यदि किसी संख्या के इकाई अंक में 5 से गुणा करके शेष बची संख्या में जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसमें यदि 7 का भाग चला जाए तो वो संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे इकाई के अंक में 5 का गुणा करके 1 × 5 बराबर 5, शेष संख्या में जोड़ने पर 45। यदि इसमें 7 का भाग जाता है, 7 या 21, 7 5 35, तो हमारी जो संख्या है वो 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो 24 0 1 को देखते हैं। 7 या 21,
बचे 3, 7 चौक 28 और 7 या 21। अर्थात वह संख्या जिसमें इकाई के अंक में 5 से गुणा करके शेष संख्या में जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसमें 7 का भाग पूर्णतः चला जाता है, तो वो संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 8 से विभाज्यता का नियम, किसी संख्या में इकाई, दहाई और सैकड़े, किसी संख्या में इकाई, दहाई और सैकड़े से बनी संख्या यदि 8 से विभाजित हो जाती है या तीनों स्थानों पर 0 हो, 0 हो, तो वो संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य होगी। 8 का देखते हैं। ये संख्या है, इसमें इकाई, दहाई और सैकड़े से बनी संख्या हमारी 848 है। यदि इसमें 8 का भाग चला जाता है, 0, 8 6 49, 106 टाइम जाएगा, तो ये संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य होगी। 4 6 8 4 8 डिवाइड बाई 8, 8 5 40, 6 बचे 8 8 8 64, 4 बचे 8 5 40, 8 6 48। अर्थात ऐसी संख्या जिसमें इकाई और दहाई से, इकाई, दहाई और सैकड़े से बनी संख्या 8 से विभाजित हो जाती है या तीनों के स्थान पर 0 हो, तो वो संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब 9 से विभाज्यता का नियम क्या क्या कहता है? यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल, यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल यदि 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, तो वो संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे 9 और 2 11 और 7 18। 18 में 9 का भाग पूर्णतः डिवाइड से चला जाएगा, 9 दूनी 18, तो ये संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 9 8 72, 9 एकम 9। अर्थात ऐसी संख्या जिसके अंकों का योगफल 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, तो वो संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब देखते हैं 10 से विभाज्यता का नियम क्या है। 10 से वह संख्या जिसकी इकाई के स्थान पर 0, इकाई के स्थान पर 0 हो, तो वो संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे ये 10 का डिवाइड करेंगे तो 0 से 0। ऐसी संख्या जिसके इकाई के स्थान पर 0 हो, तो वो संख्या 10 से विभाजित होगी। 11। अब देखते हैं 11 से विभाज्यता का नियम। 11 से वही संख्या विभाजित होगी जिसमें इकाई के स्थान से शुरू करके उसके सम स्थानों का योगफल और विषम स्थानों का योगफल का अंतर यदि 0 हो या 11 से विभाजित हो। जैसे इसमें सम स्थानों का योगफल, सम स्थानों के अंकों का योगफल, सम हमारे क्या है 4, 2 नंबर पे है ये इकाई के तरफ से, और ये चौथे नंबर 4 + 4 8, ये सम स्थानों के अंक हैं। सम विषम स्थान, विषम स्थान 1 3 5, 1 + 6 + 1, ये 8 हो गया। 8 - 8 = 0। अर्थात किसी संख्या में यदि इकाई की तरफ से शुरू करके उसके सम स्थानों के अंकों का योगफल और विषम स्थानों के अंकों के योगफल का अंतर यदि 11 से विभाजित हो जाता है और या 0 आता है, तो वो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसे काट के देखते हैं, 11 से विभाजित होगी। 11 एकम 11 बचे 3, 11 एकम का बचे 3, 11 3 33 बचे 3, 11 3 33, 11 एकम 11। अर्थात ऐसी संख्या जिसमें इकाई के स्थान से शुरू करके उसके सम स्थानों के अंकों का योगफल और विषम स्थानों के अंकों का योगफल का अंतर यदि 0 या 11 से विभाजित हो जाता है, तो वो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाला वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तब तक के लिए जय हिंद।